बेटा, आज हम आरोह का पाठ 9 भारत माता पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले नेहरू जी के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में 1889 में हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हेरो तथा कैम्ब्रिज विद्यालय में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। गांधी जी के आह्वान पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा है। 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तथा जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाईं, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। ये चाचा नेहरू के रूप में भी जाने जाते हैं। ये शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। इनका निधन 1964 ईस्वी में हो गया। रचनाएं नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा है। इनकी रचनाओं का हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। इनकी रचनाएं हैं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेखों और भाषणों का संग्रह, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं अपने पाठ भारत माता के सारांश पर। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी के 5वें अध्याय से लिया है। अर्थात उनकी लिखी जो हिंदुस्तान की कहानी है, उसका ये 5वां अध्याय है, जो हमारी पुस्तक आरोह में है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिश्चंद्र उपाध्याय ने किया है। अर्थात इसका जो अनुवाद किया है वो उसके लेखक हैं अनुवाद के हरिश्चंद्र उपाध्याय। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह से देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर, जलसे यानी सभाएं, वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता का क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है। अर्थात नेहरू जी जब भी सभाओं में जाते तो वहाँ उपस्थित लोगों को बताते कि अलग अलग हिस्से होते हुए भी भारत पूरा एक है। साथ साथ वो बताते कि अपार फैलाव के बीच एकता किस प्रकार है भारत में, और भारत एक ही देश है, चाहे इसके हिस्से अलग अलग हैं। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है।
आज़ादी से पहले नेहरू जी अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं आयोजित करते थे, जहां वे आम लोगों के साथ मिलकर देश की एकता और संस्कृति के बारे में चर्चा किया करते थे। उनकी चर्चाओं में भारत भूमि की महत्ता की बातें होती थीं। वह अक्सर ऐसी जनसभाएं गांव में करते थे जहां लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। वे शहरों में जाने से बचते थे क्योंकि वह कहते थे कि शहर के लोग अधिक चालाक समझते हैं स्वयं को। गांव में रहने वाले गरीब किसान भारत भूमि की महत्ता को समझते थे तथा उन्हें आज़ादी के मायने पता थे, इसीलिए वह किसानों से अक्सर बातें किया करते थे। नेहरू जी भारत के कोने कोने में यात्रा कर चुके थे और अपनी इन्हीं यात्राओं के दौरान उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति का पता चलाया। अर्थात कि जब वो भारत के कोने कोने में यात्रा पर जाते थे तो वह वहाँ किसानों से मिलते थे और जानने की कोशिश करते थे कि हर क्षेत्र के किसानों की क्या समस्याएं हैं, ये जानने का प्रयास किया करते थे। उन्होंने भारत निर्माण का सपना देखा जिसमें किसानों को गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपति, जमींदार, महाजन के शोषण तथा कड़े लगान, पुलिस के अत्याचार, इन सभी समस्याओं से मुक्त कराने का सपना शामिल था। उन्होंने हमेशा लोगों को एकजुट होकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। वे लोगों के सामने अमेरिका में हो रहे विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। अर्थात वो किसानों को बताते थे, हर जगह के किसानों को, कि आपकी ही नहीं, भारत के कोने में रहने वाले हर किसानों की यही समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण करना, जमींदार द्वारा कड़ा लगान लेना, महाजन के द्वारा अधिक ब्याज लेना और पुलिस के द्वारा किसानों पर अत्याचार करना। ये सब समस्याएं हर किसान के साथ हैं और वो कहते हैं कि हमें इन्हीं सब समस्याओं से मुक्त होना है। इसलिए वह उन्हें एकजुट होकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए कहते थे और अमेरिका में हो रहे विकास के उदाहरण देकर उन्हें प्रोत्साहित करते थे। किसान भी उनकी बातों को समझते थे क्योंकि किसानों ने अपने पुराणों और महाकाव्यों की कथाओं की कहानियों से विदेशों के विषय में जाना हुआ था। कुछ किसान सिपाही थे जो प्रथम विश्व युद्ध के समय दूसरे देशों में युद्ध करने गए थे। कुछ लोग तीर्थ यात्राओं पर गए हुए थे, तो वो सब मिलकर नेहरू जी की मदद करते विदेशों के बारे में किसानों को समझाने की। जब नेहरू जी उनसे भारत माता की जय नारे का अर्थ पूछते थे, जिसका अर्थ किसान धरती बताते थे, तो नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं जलसों में जाता था तो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे, तो मैं अक्सर लोगों से पूछता था कि ये जो तुम भारत माता की जय कहते हो, यह भारत माता कौन है? तो वो कहते हैं कि किसान चुप हो जाते थे। एक बार एक हट्टे कट्टे किसान ने उन्हें भारत माता की जय का अर्थ बताया कि भारत माता का अर्थ है यह धरती। वे उन्हें धरती से जुड़े अवधारणा के बारे में समझाते थे। फिर वो कहते कि धरती कौन सी धरती? तुम्हारे गांव की धरती, तुम्हारे ज़िले की धरती, तुम्हारे सूबे की धरती या पूरे भारत की धरती?
तब वह लोगों को बताते कि भारत माता की जय का अर्थ केवल धरती से नहीं बल्कि धरती के साथ साथ पेड़, नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतवासी सब भारत माता हैं। और जब नेहरू जी उन्हें भारत माता की जय का अर्थ बताते तब वह किसान स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे और उनकी आँखों में चमक आ जाया करती थी। तो ये था हमारा पाठ भारत माता। अगली वीडियो में अगला चैप्टर।